हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और हमने पिछले वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इनका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें किसी दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है। अब वो जो दो वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में हो या फिर आप सीधे उन दो वैल्यू पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं तब आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डबल इक्वल टू साइन। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ये आपका ऑपरेटर हो गया, यहाँ पर ये ऑपरेटर नेम हो गया और यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8 कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 8 हमने यहाँ पर वैल्यू डाली है। ठीक है, जो ये वाला x और जो ये वाला y है इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने एक वैल्यू दे दी एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर डबल इक्वल टू जो है ये इक्वालिटी चेक करता है, यानी कि हम एक वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है या फिर नहीं है। वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि 6 इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कहें 6 इज इक्वल टू 7, तो इसका जो रिजल्ट होगा यानी कि इसका जो रिटर्न होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम 5 + 3 करते हैं तो इसका जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, 8 होता है। इसका रिटर्न क्या होता है, 8 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि जो 5 है वो 3 के बराबर है या नहीं, तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर ये 5 जो है वो 3 के बराबर हुआ तो यहाँ पर रिजल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, आपको पता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम कहें 5 इज इक्वल टू 5, तो इसका जो रिजल्ट होगा यानी रिटर्न होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका जो रिटर्न होता है आपको पता चल गया। तो यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर हैं, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो इन सभी कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिटर्न होता है वो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए अगर x में हमने रखा 5 और y में हमने रखा 8, तो अगर हम इक्वालिटी चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो y के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x में 5 है और y में 8 है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा आपका फॉल्स। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर बात करें नॉट इक्वल टू की, तो कभी कभी हमें नॉट इक्वल टू भी चेक करना होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि यहाँ पर 6 नॉट इक्वल टू का साइन इस तरह से होता है, एक्सेलरेशन मार्क और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नॉट इक्वल टू, यहाँ पर हमने नॉट इक्वल टू का साइन दिया। 6 नॉट इक्वल टू 7, 6 नॉट इक्वल टू 7, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा ट्रू। क्यों होगा, क्योंकि जो 6 है वो 7 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमने क्या चेक किया, नॉट इक्वल टू। 6 नॉट इक्वल टू 7, आप स्टेटमेंट को समझिए क्या बोल रहे हैं, 6 नॉट इक्वल टू 7, यानी 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं है। तो इसका रिजल्ट ट्रू होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ये चीज हम पूछेंगे तो आप भी तो कहेंगे हाँ जो 6 है वो 7 के बराबर नहीं है, तो कंप्यूटर भी तो बताएगा कि हाँ ये रिजल्ट ट्रू है, यानी कि यस है, हाँ है। बात समझ में आ गई। तो 6 नॉट इक्वल टू 7। अगर हम ये कहें 6 नॉट इक्वल टू 6, यानी कि जो 6 है वो 6 के बराबर नहीं है, तो ये यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो 6 के बराबर है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम कहें 6 नॉट इक्वल टू 6, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आपको बात समझ आ गई। तो यहाँ पर इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू दो साइन क्लियर हो गए। फिर यहाँ पर बात करते हैं ग्रेटर देन की। तो ग्रेटर देन यहाँ पर भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये क्या करता है, जैसे अगर यहाँ पर हमने ये कहा कि 5 ग्रेटर देन 3, यानी कि जो 5 है वो 3 से बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर इसका रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, सीधी सी बात है। अगर हम ये कहें कि 3 ग्रेटर देन 5, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो 3 है वो 5 से बड़ा नहीं है। और इसी तरह से बात करते हैं लेस देन की। और फिर यहाँ पर जो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया गया है, इसका क्या मतलब है इसको भी समझा देते हैं। फिर हम यहाँ पर अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर और लग चुका है, यानी कि अथवा। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो 5 है वो 6 से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर इसमें से कोई एक चीज भी होती, जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। क्या, कैसे है, देखिए 5 ग्रेटर देन
देन 4 तो हाई है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है लेकिन दोनों में से एक चीज़ तो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यानी कि या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बात समझ आ गई होगी। ध्यान रखना, इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो एक ग्रेटर देन और एक इक्वल टू, ये नहीं कि ग्रेटर देन अलग होता है और इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल टू, तो यहाँ पर हम डबल इक्वल टू इस तरह से लगा दें, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर लेस देन की बात करें तो लेस देन इक्वल टू, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें 3 लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि जो 3 है वो 2 से छोटा है या बराबर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कर दें 2, ठीक है, यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो लेस देन 2 तो नहीं है, यानी कि जो 2 है वो 2 से कम तो नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। तो इस कंडीशन से ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सभी का प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिटर्न क्या आएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो रिटर्न आएगा वो x में स्टोर करते हैं, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आगे हम अपना लॉजिकल स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, ट्रू। देखिए यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं इसको, तो आप देखेंगे यहाँ पर रिटर्न क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बात समझ में आ गई। और ये जो ट्रू आ रहा है ना, इसे बोलते हैं बुलियन वैल्यू। अभी ये दिखने में आपको स्ट्रिंग लग रहा है, क्या लग रहा है, स्ट्रिंग यानी कि str, बट यहाँ पर क्या है कि ये जो ट्रू है ये बुलियन वैल्यू होती है। अगर इसका टाइप आपको हम चेक करके दिखाएं तो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम टाइप चेक करते हैं, यहाँ पर इसको प्रिंट तो कर ही रहे हैं, साथ में हम इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट किया और इसमें टाइप फंक्शन लगाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं, डन करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो टाइप है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर BOOL यानी कि बुल, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे बुलियन, ठीक है। बुलियन वैल्यू होती है, जैसे आपको पता है कि अगर 5 लिखा है तो ये इंटीजर वैल्यू हो गई, 5.0 तो ये आपका फ्लॉट हो गया। और यहाँ पर डबल या सिंगल कोट के अंदर अगर कोई स्ट्रिंग लिखी है तो वो उसका डेटा टाइप str हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू या फिर फॉल्स में है, इसको बोलते हैं बुलियन वैल्यू या बुलियन डेटा टाइप। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। तो यहाँ पर 4 ग्रेटर देन 3, तो इसका रिजल्ट ट्रू आना ही था और ये हमारा ट्रू आया है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम कर दें 4 ग्रेटर देन 6, क्या जो 4 है वो 6 से बड़ा है, तब यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा और इसकी जो क्लास है वो बुलियन ही रहेगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, टाइप को हटा देते हैं। हमने आपको बता दिया कि इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में जो भी रिटर्न होगा वो ट्रू या फॉल्स में ही होगा और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, बुलियन वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया। इसी तरह से अगर इक्वालिटी चेक करनी है तो डबल इक्वल टू, और यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 4 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर इस ऑपरेशन को करने के लिए हम कोई जरूरी नहीं कि वैल्यू ही इस्तेमाल करें, हम इसमें वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूजर से जैसे a इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या किया, इंट फंक्शन लगाया और इनपुट फंक्शन लगाया और यूजर से नंबर ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यूजर से नंबर ले लिए। देखिए यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाया और यहाँ पर हमने लिखा इंटर अ नंबर, तो यहाँ पर हमने यूजर से क्या किया, इंटर अ नंबर, ये कि यूजर से इनपुट ले रहे हैं नंबर, ठीक है। और बाकी एक नंबर हम अपनी तरफ से यहाँ पर असाइन कर रहे हैं, या फिर हम चाहें तो दोनों ले सकते हैं यूजर से। फिलहाल एक नंबर हमने कर दिया यहाँ पर 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे a इज इक्वल टू b, यानी कि जो यूजर a में नंबर डाल रहा है क्या वो b के बराबर है। अगर है तो यहाँ पर प्रिंट होगा ट्रू और अदरवाइज यहाँ पर प्रिंट होगा फॉल्स, ठीक है। बाकी इस स्टेटमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर हम ट्रू की जगह कुछ और प्रिंट करवाना चाहें तो आगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट इफ और एल्स इफ के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। फिलहाल अभी यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। सबसे पहले यहाँ पर इंटर नंबर, जैसे हमने डाला 8, तो यहाँ पर बता रहा है फॉल्स, यानी कि जो 8 है a में 8 आ जाएगा और b में क्या है 6, तो ये बराबर नहीं है। और अगर यहाँ पर हम फिर से रन करते हैं और डालते हैं 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आपको आ गई होगी। फिलहाल यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम मैनुअली यहाँ पर 3 यहाँ पर असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी चेक करते हैं, इस तरह से नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाया नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पर क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि a जो है वो b के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसको रन करेंगे तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। और अगर यहाँ पर हम इक्वल कर दें, जैसे यहाँ पर हम या तो 3 को 6 कर दें या फिर हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते। फिलहाल अभी तो दोनों में 6 है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि a नॉट इक्वल टू b, यानी कि जो a है वो b के बराबर नहीं है, जबकि यह है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो यहाँ पर बात आपको समझ आ गई। चलिए यहाँ पर इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लगाया एक सेकेंड, यहाँ पर हमने लगाया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कर दिया
3, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और यहाँ पर लग जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर जो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, इसमें पढ़ते समय इसमें लग जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। एंड नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड और में डिफरेंस है, ठीक है। अभी हम देखेंगे एंड में और में, दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पता भी होगा। एंड का मतलब होता है और, यानी कि दोनों, और का मतलब होता है अथवा, यानी कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि या तो ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए या फिर जो ए है वो बी के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में क्या है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सेव करते हैं और रन करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, ट्रू आ रहा है, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, और अगर हम यहाँ पर 6 कर देते हैं तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। बात समझ आ गई। इस तरह से हम लेस देन भी चेक कर सकते हैं, जैसे हमने लेस देन किया और यहाँ पर हमने कर दिया 3, यानी कि जो ए है वो बी से छोटा है, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो ए है वो लेस देन और इक्वल टू नहीं है, ना ही वो लेस देन है और ना ही वो इक्वल टू है। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्लियर हो गए जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास मिलते हैं 3 तरह के, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का काम होता है किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंबाइन करना। कंबाइन करना मतलब क्या, चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, सीधे यहाँ पर हम नंबर लेंगे। आपको पता चल चुका है कि आप चाहें तो वेरिएबल लें या नंबर लें, दोनों का कहने का मतलब है आपको दोनों चीज़ें पता है, ठीक है। हम सीधे वैल्यू पर कैलकुलेशन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, और कोड भी हमारा छोटा रहे। तो जैसे यहाँ पर हमें क्या किया, ए ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर ए नहीं लेंगे हम, यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 6 हमने किया, 5 ग्रेटर देन 6, यानी 5 जो है वो 6 से बड़ा है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट पता है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है फॉल्स। क्या आने वाला है भाई, फॉल्स आने वाला है, क्लियर है। तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन हम यहाँ पर 2 कंडीशन को एक में कंबाइन करना चाहते हैं, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। जैसे हमने एक इंटरव्यू लिया, हमने क्या किया, एक इंटरव्यू लिया स्टूडेंटों का, और इंटरव्यू में हमने स्टूडेंटों से ये कहा कि इसमें इंटरव्यू में सिलेक्शन लेने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि कंपलसरी है। तो हिंदी यहाँ पर एक हमारा ये हो गया लॉजिक, ठीक है, और इंग्लिश यहाँ पर एक हमारा ये हो गया लॉजिक, यानी कि दोनों क्या है, कंपलसरी है। और जब दोनों ही होंगी, ठीक है, यानी कि ये भी ट्रू होगा। ट्रू का मतलब कि आपको हिंदी भी आती होगी, तो यहाँ पर इसको हम ट्रू बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी आती है, यानी कि ये ट्रू होगा, और इंग्लिश भी आती है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब यहाँ पर दोनों कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी, तभी यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन होगी, बात ध्यान से समझना, यानी कि 2 कंडीशन है, जब ये दोनों कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होंगी, तब हमारी जो फाइनल कंडीशन होगी, यानी कि सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, उस बेस पर चेक होगा। तो यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन सही होती हैं तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, और वरना अगर मान लेते हैं आपको हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश नहीं आती, यानी एक ट्रू हो गया और एक आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तब भी यहाँ पर आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दोनों कंपलसरी हैं। 2 या फिर 3 भी हो सकते हैं, जैसे हिंदी के साथ इंग्लिश, और आपको मैथ भी आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, यानी कि चारों सब्जेक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर जब चारों ट्रू होंगी, यानी कि चारों आपको आती होंगी, तो 4 यहाँ पर जब ट्रू होंगे तब यहाँ पर फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। कहने का मतलब कि सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी तो यहाँ पर हमारा सिंगल कंडीशन है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन देना चाहें तो इसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि एंड का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी कि जितनी भी स्टेटमेंट दी गई होंगी, लॉजिकल स्टेटमेंट जो भी होंगी, उसका रिजल्ट अगर ट्रू होता है सभी का, तभी एंड ऑपरेटर रिजल्ट क्या करता है, ट्रू करता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं मार्क्स का। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं हिंदी, ठीक है, एंड कॉमा इंग्लिश, ठीक है, एंड कॉमा मैथ, ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमने ली, और तीनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं हम चेक करेंगे। आपको पता है कि हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ, यानी पास होने के लिए आपके पास सभी सब्जेक्ट में 33 प्लस होना चाहिए, यानी कि 33 या फिर उसके बराबर होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 33 होना ही चाहिए। आपको बात समझ आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं सीधे कंडीशन, हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं मार्क्स, ठीक है। मान लेते हैं स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं हिंदी में, उसके हिंदी में मार्क्स कितने हैं, मान लेते हैं उसके मार्क्स हैं 34, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गई, यानी कि इसने मान लेते हैं हिंदी में पास कर लिया, क्योंकि ये 34 जो है वो 33 से ग्रेटर है, क्लियर है। लेकिन इसके साथ दूसरी यहाँ पर हमारी कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन के लिए यहाँ पर हम बीच में एंड लिखेंगे, ठीक है। एंड डायरेक्टली इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान रखना ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये एंड ऑपरेटर है, रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एंड लिखना है। फिर उसके बाद हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी क्या है, तो इंग्लिश, यानी इंग्लिश के मार्क्स मान लेते हैं उसके 25 हुए, 25 ग्रेटर देन
इक्वल टू 33, ठीक है। सभी में हमें 33 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर सभी में 33 लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एंड, और फिर यहाँ पर मान लेते हैं मैथ, तो मैथ में मान लेते हैं उसके 45 है, ठीक है। 45 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट को। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, यानी कि जो 34 है वो 33 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसका ट्रू हो गया। फिर उसके बाद लगाया एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर है। फिर यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर 25 ग्रेटर देन 33, यानी कि 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो 25 है वो 33 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, जो कि हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 33 से बड़ा है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक हमारा हो गया ट्रू, इसको बोलते हैं ऑपरेंड, ठीक है। एक ऑपरेंड हमारा ट्रू है, दूसरा हमारा फॉल्स है, और तीसरा हमारा ट्रू है। लेकिन यहां पर जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि हमने क्या बताया, एंड ऑपरेटर क्या करता है कि आपके जितने ऑपरेंड है, यानी कि जितने भी स्टेटमेंट हैं, सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी हम फाइनल रिजल्ट जो है वो ट्रू देंगे, वरना फॉल्स देंगे, ठीक है। अगर इसमें से तीनों फॉल्स होते तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स आता, इसमें से अगर 2 फॉल्स होते तब भी रिजल्ट फॉल्स आता, और 1 फॉल्स है तब भी रिजल्ट फॉल्स ही होगा। हाँ, तीनों ट्रू होते तब आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू आता। बात समझ में आ गई? तो इस तरह की जब हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, यानी कि कई सारी स्टेटमेंट को जब हम कंपेयर करना चाहते हैं और फाइनल रिजल्ट हम एक ही चाहते हैं, उस कंडीशन में हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और अभी इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। और अगर यहाँ पर इसके हम मार्क्स बढ़ा देते हैं, जैसे हमने कर दिया 55, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। कोई भी एक कंडीशन, जैसे यहाँ पर इसको हमने कर दिया 30, तो अभी भी यहां पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी कि फॉल्स दिखाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या दिखा रहा है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल। बाकी इसको हम आगे देखेंगे, कई सारे इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी देखेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं और की। एक चीज़ और यहाँ पर, जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट दी है ना, तो ये इनफाइनाइट स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब हम जितनी चाहें उतनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि जितनी भी स्टेटमेंट होंगी सारी की सारी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं और की। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अथवा, यानी कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि और क्या करता है, ये रिटर्न ट्रू दे देता है। कब? जब दी गई स्टेटमेंट से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम ये चाहते हैं, हमने ऑप्शन रख दिया, इंटरव्यू लिया, लेकिन अब की बार हमने ऑप्शनल रख दिया कि हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और मैथ, इन तीनों में से कोई एक भी आपको अगर सब्जेक्ट आती है, यानी कि एक भी सब्जेक्ट में अगर पास है, तो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस कंडीशन में यहां पर हम क्या लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पर हमने क्या किया, और ऑपरेटर इस्तेमाल किया, और यहां पर भी हमने और ऑपरेटर इस्तेमाल किया। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर तो इस कंडीशन में, इस स्टेटमेंट में ये फॉल्स हो गया, यानी फेल हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, ट्रू है, और यहां पर क्या है, ट्रू है। तो यहां पर इन तीनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाती है, तब भी आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, भले ही 2 में फेल हो, लेकिन एक सही होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इस कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, और इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, और कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करना चाहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को ऑप्शनल रखना चाहते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, वरना कंफ्यूजन होगी। हिंदी और इंग्लिश को हम ऑप्शनल में रखना चाहते हैं, लेकिन मैथ एंड कंप्यूटर दोनों कंपलसरी हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सब स्टेटमेंट हो चुकी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के बीच में और ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, हो गया। और बाकी जो मैथ है, ठीक है, इसके बीच में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एंड और एम, यानी कि मैथ, और फिर यहाँ पर एंड, और फिर यहाँ पर हमारा कंप्यूटर, यानी कि एक लॉजिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो यहाँ पर ये क्या है, मैथ और कंप्यूटर, ये क्या है, दोनों कंपलसरी हैं। और यहाँ पर इसका जो दोनों का ऑपरेंड का रिजल्ट होगा, ये हिंदी और इंग्लिश के साथ है, इसका भी जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए। तो एक ये ट्रू आना चाहिए, एक ये ट्रू आना चाहिए, एक ये ट्रू आना चाहिए। तो कहने का मतलब सीधा है कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एंड और दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं कि एक सब्जेक्ट और बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने कर दिया 25 ग्रेटर देन 33, ठीक है, 25 ग्रेटर देन 33, और इसके बीच में यहां पर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी यहाँ पर हमारा और हो गया, इसकी जगह पर भी हम क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गई, और इन दोनों को हम ऑप्शनल रखेंगे, तो इसलिए इसे हमें ब्रैकेट में रखना है, यानी कि पहले कैलकुलेशन हमारी क्या होनी चाहिए, इसी के ऊपर होनी चाहिए। ये हो गया, बस हो गया। अब क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन पैरेंथेसिस के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, क्या हो जाएगा भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ट्रू। अब
यहाँ पर एक फॉल्स है एक ट्रू है, लेकिन बीच में और ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा इसका किसका पैरेंथेसिस के अंदर इस स्टेटमेंट का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो सही ही है। बाकी आप चाहे तो इसमें 2 या 3 भी कंडीशन दे सकते हैं, ये आप अपना लॉजिक लगा करके जो है इसका मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोग्राम का जब रिवीजन करेंगे उस टाइम, ठीक है, अलग अलग तरीके से, जैसे कि हमने बताया कोड को तोड़ मरोड़ के, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। फिर बात करें 45 ग्रेटर देन 33, तो यहां पर ये भी आपका क्या होगा? ट्रू हो गया। और फिर उसके बाद बात करें 25 ग्रेटर देन 33, तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा? आपको पता है इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से ट्रू आ रहा है, यहां से ट्रू आ रहा है, लेकिन यहां से फॉल्स आ रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए यहां पर इसको रन करके आपको दिखाते हैं, इसका फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। तो देखिए फॉल्स आ रहा है, लेकिन अगर यहां पर इसके हम मार्क्स बढ़ा दें, जैसे हमने कर दिया 45 और सेव किया, रन किया, तो देखिए यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर यहां पर हम इन दोनों को फेल कर देते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या किया 5 ग्रेटर देन 33, तो अब इसका जो रिजल्ट होगा ये फॉल्स आएगा, तो यहां पर फिर से एक बार क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर हम दोनों को बढ़ा दें, जैसे यहां पर हमने कर दिया 36 और यहां पर हमने कर दिया 55, तो अब ये दोनों ही ट्रू हैं, तो दोनों ट्रू हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों ये ट्रू हैं और यहां से मान लेते हैं इसके मार्क्स कम कर दिया, हमने कर दिया 6, तो अभी भी फॉल्स ही आएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, ये ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन ये फॉल्स है तो इसका फॉल्स हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा है कि ये यहां पर हमने नहीं रखा कि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से कोई 3 आती होंगी तो सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं, 3 आती होंगी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन इन दोनों में हमने ऑप्शनल रखा है, ये दोनों कंपलसरी हैं, तो उस कंडीशन के लिए हम इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। तो यहां पर नॉट ऑपरेटर क्या करता है? रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। यानी नॉट क्या करता है? नाम से ही पता चल, नॉट यानी कि नहीं, ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। और एक चीज का ध्यान रखना, क्या कि यहाँ पर जो आपका एंड ऑपरेटर था और जो और ऑपरेटर था, ठीक है, इसमें आप जो है मल्टीपल स्टेटमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जितनी भी चाहें उतनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। और आपको पता है कि जितनी भी स्टेटमेंट होंगी अगर आप एंड यूज करेंगे तो सारी सही होनी चाहिए, तभी रिजल्ट जो है आपका ट्रू आएगा, और में कोई एक भी सही हुई तब भी आपका रिजल्ट जो है ट्रू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉट की बात करें तो नॉट में आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसमें सिंगल स्टेटमेंट होती है। जैसे यहाँ पर आप इसको इस तरह से नहीं लगा सकते कि यहाँ पर हमने लगाया 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, और फिर यहाँ पर हमने बीच में यूज कर लिया नॉट, और फिर यहाँ पर हमने लगाया 5 ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। इसके बीच में आप एंड या और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉट में एक ही ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड यानी कि इसमें आप एक ही स्टेटमेंट, एक ही लॉजिक दे सकते हैं। तो वो कैसे देंगे? तो उसके लिए यहाँ पर हम लगाते हैं नॉट, और हमें ब्रैकेट ओपन करना है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लगाया 4 ग्रेटर देन 3, यानी कि जो 4 है वो ग्रेटर देन 3 है। तो आप ध्यान से समझिए, जो 4 है वो क्या है? ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है? बिल्कुल, 4 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाना चाहिए? ट्रू हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर नॉट लगा है तो ये क्या कर देगा? इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि अंदर का रिजल्ट अगर ट्रू हुआ तो ये नॉट क्या करेगा? उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए यहाँ पर आपको रन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए फॉल्स आ रहा है। अच्छा, अगर उल्टा कर दे, जैसे हम कर दें 4 ग्रेटर देन 6, 4 ग्रेटर देन 6, यानी 4 जो है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये ट्रू बताएगा, क्योंकि जो 4 है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो यानी इसके अंदर का रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स। तो नॉट क्या कर देगा? उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। सीधी सी बात है, आप इसको आराम से समझिए, वीडियो पॉज करके रिवीजन कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए, बस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है, तो यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर नॉट हमने क्या बताया कि जो नॉट है ये आपका एक ऑपरेंड यानी एक स्टेटमेंट लेता है, लेकिन हम पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर हम मल्टीपल आर्गुमेंट यानी कि यहाँ पर हम मल्टीपल ऑपरेंड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने किया 4 ग्रेटर देन 6, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर लगा दिया इसी के अंदर, और हमने लगाया 6 ग्रेटर देन 5, 6 ग्रेटर देन 5। तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर एंड की जगह हम और भी लगा सकते हैं, और इसमें हम अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी स्टेटमेंट नॉट के लिए एक ही स्टेटमेंट मानी जाएगी, यानी कि इसके लिए एक ही ऑपरेंड होगा। कैसे? देखिए 4 ग्रेटर देन 6 यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। और यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर ये क्या हो गया? ट्रू। बात समझ आई? यहाँ पर हमने क्या यूज किया? एंड ऑपरेटर। तो एंड क्या करता है? अगर दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू देगा, लेकिन यहाँ पर तो एक फॉल्स है, तो अगर ये फॉल्स हुई और ये ट्रू हुई तो फॉल्स और ट्रू क्या हो गया आपका भाई? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? फॉल्स। ध्यान से समझना। तो यहाँ पर अंदर क्या हुआ? ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? फाइनल इसका जो यहाँ पर रिजल्ट आया ये क्या आया? आपका फॉल्स। ये क्या आया? फॉल्स आया। तो यहाँ पर अगर ये फॉल्स आया तो नॉट क्या कर देगा? उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने
क्या बोला कि नॉट क्या करता है, रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। लेकिन अगर इसको हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर ये सही रिजल्ट देता है, ठीक है, रिवर्स वगैरह कुछ नहीं करता, ठीक। लेकिन बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। जैसे अगर हम ये कहें नॉट 4 ग्रेटर देन 6, यानी कि जो 4 है वो 6 से ग्रेटर नहीं है। ध्यान से समझना, क्या जो 4 है वो 6 से बड़ा नहीं है, नॉट लगा है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे नॉट 4 ग्रेटर देन 6। तो ये ट्रू है कि नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, और ये ट्रू आएगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रेटर देन 6, ये इसका क्या आएगा, फॉल्स। ये क्या आएगा अंदर का, फॉल्स। और नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रू में इसीलिए कन्वर्ट करेगा क्योंकि नॉट 4 ग्रेटर देन 6, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आई थिंक। और अगर यहाँ पर हम कर दें, यहाँ पर उल्टा कर दें, इसको हमने कर दिया 7, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए 7 ग्रेटर देन 6, तो अंदर के हिसाब से तो यहाँ पर ये ट्रू है, अंदर के हिसाब से क्या है, ट्रू है। और नॉट क्या करेगा, इसका फॉल्स करेगा। नॉट क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। लेकिन अगर नॉट के कंपैरिजन में देखें तो नॉट 7 ग्रेटर देन 6, यानी कि जो 7 है वो 6 से बड़ा नहीं है, ठीक है। 7 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो इस हिसाब से ही क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर आपसे हम ये पूछें कि बताओ, अगर हम आपसे ये पूछें कि जो 7 है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो 7 है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। आप इसमें बड़ा है नहीं बड़ा है इसमें कंफ्यूज मत हो, आप इसको आराम से समझें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये नॉट ऑपरेटर और यहाँ पर जो आपके कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हैं आपको समझ आ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी इनका इस्तेमाल हम आगे कई बार करेंगे, क्योंकि आने वाले जो प्रोग्राम होंगे उसमें हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में समझेंगे। तो ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।